बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विक्टोरियन पोइट्री, यानी विक्टोरियन पोइट्री की खसूसियात के बारे में कि विक्टोरियन पोइट्री में क्या क्या थी और क्या क्या नहीं थी, उन चीज़ों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह इस वीडियो के ख़त्म होने पर आप बहुत कुछ जो है ना इस वीडियो से सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो विक्टोरियन पोइट्री क्या है। विक्टोरियन पोइट्री वो वर्सेस है जो कि क्वीन विक्टोरिया जो कि इंग्लैंड की क्वीन थी और वो 1837 यानी 1837 को जो थे ना वो क्वीन बनी थी विक्टोरिया, और 1901 तक वो क्वीन रही। तो इस दौरान यानी 1837 से 1901 तक इस दौरान में जो पोइट्री हुई थी, जो पोइट्स थे जिन्होंने पोइट्री लिखी थी, उस पोइट्री को क्या कहा जाता है? उसको विक्टोरियन पोइट्री कहा जाता है। और इस एज में जो है ना, इस पीरियड में बहुत ज़्यादा जो थी ना, जो कल्चरल चीज़ थी ये बहुत ज़्यादा अपहीवल हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई थी, बहुत ज़्यादा चेंजेस उनमें आए थे। और लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, आर्ट में भी चेंजेस आए थे, और इसके साथ साथ म्यूज़िक में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे। चूँकि विक्टोरियन पोइट्री जो थी ना, ये जो प्रीसीडिंग एरा है यानी रोमांटिक पोइट्री जो थी उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन चंद इनमें सिमिलरिटीज़ है जो कि इन दोनों पीरियड्स में मौजूद है। चलो अब बात करते हैं विक्टोरियन पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो पहले नंबर पर हमारे साथ है रियलिज्म। तो जो विक्टोरियन पोइट्स थी, जो विक्टोरियन पोइट्री थी, वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थी और बहुत ज़्यादा लेस आइडियलाइज थी। अगर हम बात करें रोमांटिक पोइट्री के बारे में यानी रोमांटिक पोइट्स के बारे में, तो बहुत ज़्यादा वो आइडियलाइज थे और जो वो जो थे ना वो आर्ट फॉर आर्ट से इन चीज़ों पर यकीन रखते थे। लेकिन अगर हम बात करें विक्टोरियन पोइट्स के बारे में, तो वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे और रियलिटी के बारे में ज़्यादातर बात करते थे और लेस आइडियलाइज थे। जो नेचर थी ना वो रोमांटिक पोइट्री के लिए सब कुछ थी, यानी वो ज़्यादातर रोमांटिक पोइट्स जो थे वो ज़्यादातर नेचर के बारे में बात करते थे। लेकिन यहाँ पे विक्टोरियन पोइट्री में ये जो नेचर थी, ये चीज़ें लेजर टाइम के लिए पोइट्स इस्तेमाल करते, इंस्पायरेशन के लिए पोइट्स नेचर को इस्तेमाल करते थे, अपनी पोइट्री नेचर के बारे में लिखती थी। लेकिन जो पोइट्री है, ज़्यादातर जो विक्टोरियन पोइट्री है वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा कम है। इसके अलावा रोमांटिक पोइट्री ज़्यादातर जो थे ना वो रूरल और रस्टिक लाइफ को ज़्यादातर इस पर फोकस करते थे और सिटी लाइफ से कोई जो थे ना कोई ताल्लुक नहीं रखते थे रोमांटिक पोइट। अगर हम बात करें विक्टोरियन पोइट्री के बारे में, विक्टोरियन पोइट्स के बारे में, तो उन्होंने वो लैंग्वेज यूज़ की है, विक्टोरियन पोइट्स ने वो लैंग्वेज यूज़ की है और वो थीम्स यूज़ किए हैं जो कि सिटी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन थी। तीसरे नंबर पर हमारे साथ है पेसिमिज्म। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया कि विक्टोरियंस जो थे ना वो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे और ज़्यादातर रियलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न थे और आइडियल वर्ल्ड के बारे में कंसर्न नहीं थे। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से और साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट की वजह से सिटी पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ पैदा हुई, सिटी पॉपुलेशन बढ़ गई, जिसकी वजह से स्लम्स बहुत ज़्यादा राइज हुए, पॉवर्टी राइज हुई, अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो गई, करप्शन डिजीज़ पैदा हुए और डेथ्स भी बहुत ज़्यादा हुए। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि जो विक्टोरियन पोइट्री जो थी ना वो ज़्यादातर पेन्स पर यानी आम लोगों के दर्द पर, उनके सफरिंग्स पर बहुत ज़्यादा लिखते थे, उन पर फोकस करते थे। तो इसी वजह से इट हैज़ अ नोट ऑफ पेसिमिज्म। चौथे नंबर पर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस और इन्वेंशंस में जब एडवांसमेंट आई तो विक्टोरियन पोइट्स जो थे ना उन्होंने इसका वेलकम किया और उन्होंने ये जो चीज़ें आई ये यानी साइंस और इन्वेंशंस में एडवांसमेंट आई, तो उन्होंने लोगों को ये बताया, अपने रीडर्स को इन चीज़ों पर मजबूर किया कि अब उनकी जो थी ना उनके बेटरमेंट के लिए साइंस अब मौजूद है और अब वो साइंस को जो है ना अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी अच्छाई के लिए यूज़ करते हैं, कर सकते हैं और जो प्रॉब्लम्स है और सफरिंग्स है अब इनका सलूशन पैदा हो गया है। पांचवें नंबर पर है मोरालिटी।
तो मोरालिटी में बहुत ज़्यादा जो थी ना एक्सट्रीम हद तक इसमें डिक्लाइन आई थी विक्टोरियन एरा में। तो इसी वजह से बाज़ पोइट्स ने ऐसा किया कि उन्होंने लोगों को इनकरेज किया कि वो ऑनेस्ट और नोबल बन जाए। छठे नंबर पर है यूज़ ऑफ सेंसरी डिवाइसेस इन इमेजरी। तो विक्टोरियन पोइट्स जो ने बहुत ज़्यादा सेंसरी डिवाइसेस को यूज़ किया है, उसके साथ साथ इमेजरी को भी यूज़ किया है। अगर हम बात करें प्रीसीडिंग एरा की यानी रोमांटिक एरा की, तो वहाँ पे जो थे ना जो पोइट्स थे उन्होंने इमेजरी को ज़्यादा यूज़ किया है और सेंसरी डिवाइसेस को यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम इस एज की बात करें, विक्टोरियन एज की बात करें, विक्टोरियन पोइट्स की बात करें, तो उन्होंने सेंसरी डिवाइसेस को भी इंक्लूड किया है और इमेजरी भी इसके साथ साथ यूज़ की है। और इसके अलावा ह्यूमर भी विक्टोरियन पोइट्री में मौजूद थी, जिन्होंने वेम्सिकल वर्सेस लिखे थे, ह्यूमरस वर्सेस बहुत ज़्यादा लिखे थे, जिसमें बैड बैलेड्स मौजूद है और ड्रामेटिक मोनोलॉग भी बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो ये थी जो कि आज इस वीडियो में हमने मुख्तसर विक्टोरियन पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। मुझे यकीन है कि आप कुछ न कुछ इससे सीख चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है आखिर में कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसके बारे में जान सके, यानी विक्टोरियन पोइट्री के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जान सके। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया।